उन्नाव जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर केस दर्ज होने के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए हैं, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य ठप रखा है। वहीं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि विगत 3 अक्टूबर को गंगाघाट कोतवाली में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी समेत 8 लोगों पर 10 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। नरेंद्र अवस्थी ने बताया कि पुलिस द्वारा भूमाफियाओं को बचाने के लिए उनके इशारे पर यह कार्यवाही की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि घटना के वक्त वह अपने घर पर मौजूद थे, जिसकी उनके पास CDR भी उपलब्ध है। इस बात की पुष्टि CCTV फुटेज तथा मोबाइल लोकेशन से भी की जा सकती है। अधिवक्ता नरेंद्र अवस्थी ने बताया कि पीपरखेड़ा शुक्लागंज में भूमि संख्या 811 चा के संबंध में एक वाद कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें अधिवक्ता स्वयं पैरवी कर रहा है और 25 नवंबर को मामले में पेशी है। अधिवक्ता का कहना है कि सत्ता से जुड़े भूमाफिया द्वारा संबंधित भूमि का सौदा कर पर्दे की आड़ में रात दिन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिससे बौखलाए भूमाफियों ने उन पर फर्जी केस दर्ज करा दिया है। बार के पूर्व महामंत्री सुशील शुक्ला ने कहा कि स्थानीय पुलिस नाजायज दबाव बनाने के लिए भूमाफियाओं के प्लान पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर अधिवक्ता को न्याय नहीं मिला तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के एक जनप्रतिनिधि ने एक भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गिरोह बना रखा है, जो शुक्लागंज के आसपास की ज़मीनों पे काबिज़ हैं। ज़िले के सारे अधिकारियों के संज्ञान में है, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सबके नॉलेज में है। इसी तरह का एक मामला ये है कि मजरा पीपरखेड़ा गैर हित माली की भूमि संख्या 811 चा का किसान सोहनलाल अपनी ज़मीन बेच रहा था, हमारे पास आया। हमने 13/9/2010 को उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया और जब लेखपाल वगैरह सबने पूछा तो पता चला कि ये मिल जुमला नंबर था 30 बीघे का, जिसमें पूरा गांव पीपरखेड़ा बसा हुआ है और ये ज़मीन गांव से जुड़ी हुई है। तो हमने उसका किसान सोहनलाल की तरफ से एक दीवानी वाद दायर कर दिया 21/9 को और स्पेशल मैसेंजर से इसकी सूचना विपक्षियों को भेजी। तो निहाल खेड़ा के रहने वाले राम खिलावन पुत्र सरजू, जो कि फर्जी अधिकारी बनके वसूली के मामले में जेल भी जा चुके हैं गंगाघाट से, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपने को पत्रकार बताते लेकिन ना तो किसी चैनल से अधिकृत हैं ना ही किसी प्रिंट मीडिया से अधिकृत हैं। तो उन्होंने जो जनप्रतिनिधि के गुर्गे हैं, उन्होंने पर्दे की आड़ से ये काम खेला कि राम खिलावन से उस ज़मीन को 25 लाख का सौदा किया और 6 लाख रुपए उसको पेशगी पहुंचा करके और एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया 3/10 को। FIR थाना गंगाघाट में दर्ज कराई गई 147, 48, 49, 352 और 323, 504, 506, 307, 392 और 427 में घटना का समय रात्रि का 2 बजे बताया है, जबकि वो निहाल खेड़ा के रहने वाले हैं और जहाँ भूमि बताई जाती है, जहाँ विवादित स्थल है, वो पीपरखेड़ा के पास का है। और फर्जी मुकदमा एक इसलिए कायम करा दिया गया 8 लोगों के विरुद्ध और हमको इसलिए उसमें मुलजिम बना दिया गया चूँकि मैं मुकदमे की पैरवी कर रहा था। दीवानी मुकदमा उनके खिलाफ जो चल रहा है किसान की तरफ से, उसमें मैं अधिवक्ता हूँ कि कोई यहाँ ना आने पावे और पुलिस का दबाव बन जाए और वही भूमाफिया जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो रात दिन वहाँ विवादित स्थल पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस बारे में हमारी बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत थे, आज भी न्यायिक कार्य से विरत हैं और आगे भी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इस शासनकाल में अधिवक्ताओं के खिलाफ, जनता के खिलाफ और जो भी अत्याचार हो सकता है इस शासन में लगातार हो रहा है और उसमें न तो अधिवक्ता अछूते हैं न जनता के लोग अछूते हैं। और हमारे जो जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के हों या अन्य ज़िलों में, देख लीजिए अभी किसान आंदोलन में किस तरह एक पार्लियामेंट मेंबर और गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद कैसी राजनीति, घटिया राजनीति हो रही है। आज हम लोगों ने इसको संज्ञान लिया और पिछले शुक्रवार को हम लोग आंदोलित रहे इस विषय पर, आज भी आंदोलित हैं। हमारे यहाँ हड़ताल है। यदि इसको संज्ञान में लेकर के इनका नाम न हटाया गया, फर्जी FIR न नष्ट की गई, तो हम लोग आगे भी आंदोलित रहेंगे और इस पे विचार करते हुए उन्नाव जनपद के कप्तान, आला अधिकारी इनको हटाने की मांग करेंगे।